तो हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। और तो हमारे गांव वालों ने 25 साल के बाद होली मनाया। और मतलब इतनी खुशी हो रही है ना भाई, इतनी खुशी, मतलब कि 2 दिन में हमने इतना एंजॉय किया है। इससे पहले हमने जहाँ भी होली खेला, मतलब ये जैसे अपने गांव में खेलने का एक अलग ही मज़ा रहता है। हमने बाहर जाके बहुत होली खेले, वहाँ पे होली बनाया हम लोग बाहर जाके, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया जितना कि अपने गांव में अपने लोगों के साथ रहता है। तो इस बार इतना सुकून मिला ना भाई, 25 साल के बाद मनाने का। ये सोचो आप भाई कि 25 साल के बाद हम लोग मना रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस बार हम होली मना रहे हैं अपने गांव में। नहीं तो इससे पहले हमने स्किप कर लिया था पूरा होली का सिस्टम। तो पूरे गांव में एक खुशी की लहर है इसी के साथ। और एक रहता है कि मतलब जैसे पूरे गांव में एक रौनक रहता है हमारे यहाँ पे। अगर यहाँ के लोग बाग काम में इतने बिजी थे, जिस दिन हमारे यहाँ होली मनाते हैं, जिस दिन होली के लिए हमारे यहाँ पे बैठक हुई थी, यानी मीटिंग हुआ था पूरे गांव का, तो ये था कि हमारे यहाँ के लोग, हमें भी पता नहीं था कि मीटिंग हो रखा है। मैं अपने गांव में खेती में मतलब आलू के बीज डालने में पूरा बिजी था। हमारे गांव के आधे लोगों ने ये मीटिंग करा, और आधे लोगों ने ये डिसाइड किया कि मतलब होली इस बार हम करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया, बहुत खूबसूरत डिसीजन था उनका कि ये होली इस बार हम मनाते हैं। नहीं तो भाई ये था कि मेरे दिमाग में यही था कि हमारे यहाँ पे लोग कहते थे कि होली मना के मतलब कुछ होता है, कुछ इस प्रकार से जो उनके रीति रिवाज होंगे उस हिसाब से। तो मैं उनके रीति रिवाज में भी कोई दखल नहीं देना चाहता था। उस हिसाब से मैंने कभी कुछ नहीं कहा बूढ़े बुजुर्ग लोगों को। इस बार के जो हमारे, उन्होंने ही, बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने ही हमें इस बार कहा है कि होली मनाते हैं, तो हम भी इस बार एग्री है। तो ये खुशी होती है भाई। तो वही खुशी आज मैं बयां करना चाहता हूँ, लेकिन अब कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि कैसे बयां करूँ मैं अपनी खुशी। और 25 साल के बाद होली मनाना ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन जो सुकून मिलता है ना अपने गांव अपने लोगों के साथ आप होली मनाओ, वो फीलिंग हमें बाहर जाके दूसरे लोगों के साथ में उतना फीलिंग आती है, मज़ा आता है, लेकिन वो मज़ा नहीं रहता जो अपने गांव वालों के साथ आप होली मनाओगे। भाई इस बार बहुत मज़ा आया। मतलब ये जो था कि मतलब एक बहुत बढ़िया, मतलब हमारे लोगों ने डिसीजन किया। नहीं तो हमारे गांव के लोग बिजी होते, अभी होली हम मना नहीं रहे होते तो अपने अपने खेतों में बिजी होते। यहाँ पे ये मान के चलो कि गांव में एक परिवार को दूसरे परिवार के साथ मिलने का मौका लगभग, कभी अगर शादी होगी गांव में, शादी इस टाइप से अगर कोई बड़े फेस्टिवल होते हैं तभी उनको मिलने का मौका मिलता था। नहीं तो उसके बाद अपने काम पे ही बिजी, सुबह से शाम। तो इस बार सबको मौका मिला है अपनों को जानने का, अपने गांव वालों को जानने का। एक बार और बता दूं कि हमें होली गायन आता भी नहीं था, हमारे लोगों ने हमें सिखा रहे हैं। अभी जो बुजुर्ग हैं वही सिखा रहे हैं। तो काफ़ी खुशी का मौका है, हम भरपूर सीखेंगे भाई, क्योंकि आगे अपनी संस्कृति को हमने ही आगे लेके जाना है। दशरथ को लक्ष्मण बाल जति पतली कमर
शाम का वक्त होना स्टार्ट हो गया गाइस। और ये देखो भाई, यहाँ पे मनाया जा रहा है होली की गीत, यहाँ पे गाई जाएगी थोड़ी देर। और ये हमारे गांव का टावर और सनसेट होने को है। तो आज का एक और परिवार और बचे हैं, उसके बाद फिर घर चले जाएंगे हम। धरती जो बनी है अमर कोई, धरती जो बनी है अमर कोई। होली तो होली का इसी के साथ आज के दिन की होली समाप्त। अब होगी परसों को सीधे। और इसी के साथ मेरे पीछे विंटर लाइन के साथ, इसी खूबसूरत सनसेट के साथ आपको भी हैप्पी होली। ये देखो भाई, सनसेट हमारे गांव से इस प्रकार का दिखता है, इस तरह से दिखता है। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर देख रहे हो आप लोग। तो अभी हम चलते हैं अब घर को, क्योंकि आज का हो गया है, लगभग अंधेरा होने को है अब। आज बहुत मज़े किए भाई। अब चलते हैं आराम आराम से घर को। थैंक यू गाइस, थैंक यू।